चुकी है। मदरसों का सर्वे अब तक 80% पूरा हो चुका है। वही जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि 6,502 में से 5,200 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। सर्वे के दौरान कई जिलों में बड़े स्तर पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं। वहीं मुरादाबाद का अगर जिक्र किया जाए तो मुरादाबाद में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सबसे बड़ा जाल सामने आया है। खुलासा यह भी हुआ कि अभी तक मुरादाबाद में सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। यहां इन मदरसों की संख्या 585 सामने आई है। सर्वे के दौरान यह भी सामने आया है कि बिजनौर भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के मामले में प्रदेश में दूसरे स्थान पर है, तो वही बस्ती इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आया। यहां भी भारी संख्या में गैर मान्यता प्राप्त निजी मदरसों की पहचान की गई। वहीं आपको बता दें कि प्रयागराज के मदरसे में करोड़ों की फंडिंग का खुलासा हुआ। सरकारी सूत्रों के मुताबिक जिन जिलों में मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है वहां से रिपोर्ट शासन के पास भी आ चुकी है। अब 20 अक्टूबर तक सभी जिलों में मदरसों का सर्वे हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में अगले 5 दिन में बाकी जिलों से भी रिपोर्ट अब सामने आ जाएगी और इसके बाद सरकार मदरसों का सच सामने रखेगी सबके सामने। ऐसे में अब सवाल ये उठ जाता है कि जो लोग मदरसों के सर्वे पर लगातार हंगामा मचा रहे थे वो अब क्या कहेंगे? क्या वो इस सच को सामने नहीं आने देना चाहते थे, इसीलिए इस तरह का बवाल काटा जा रहा था? ऐसे में कई सवाल उठते हैं जिनका जवाब आज हम जानेंगे और आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अब तक कितने मदरसों का यहां पर सर्वे हुआ गया है और ऐसे में क्या कुछ अब तक सामने आया है। तो मदरसों का 80% सर्वे पूरा हो चुका है, जहां 5200 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए। मुरादाबाद का जिक्र करें तो 585 अवैध मदरसे इस दौरान है और इसीलिए शायद यहां पर लगातार बवाल काटा जा रहा था कि मदरसों का सर्वे ना किया जाए। वहीं बिजनौर का भी जिक्र करें तो 450 अवैध मदरसे मिले हैं और ऐसे में अभी भी जो सर्वे की रिपोर्ट है वो शासन की तरफ से जो टीम यहां पर गठित की गई थी वो अब राज्य सरकार को सौंपेगी। साथ ही बस्ती में 401 अवैध मदरसे यहां पर संचालित किए जा रहे थे बिना किसी अनुमति के, और गोंडा में 281, देवरिया में 270 मदरसे संचालित किए जा रहे थे जिनका सर्वे यहां पर कर लिया गया। सहारनपुर का भी जिक्र करें तो 258 मदरसे यहां पर गैर तरीके से संचालित हो रहे थे। शामली में 244 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे भी पूरा हो गया। संत कबीर नगर में 240 अवैध तरीके से मदरसों को संचालित किया जा रहा था। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको लगातार बता रहे हैं। जहां मुजफ्फरनगर का भी अगर जिक्र करें तो 222 अवैध मदरसे संचालित इस दौरान किए जा रहे थे। इसके साथ ही सिद्धार्थनगर में 185 अवैध मदरसे संचालित हो रहे थे। और अवैध मदरसों की उल्टी गिनती फिलहाल शुरू हो चुकी है। सर्वे रिपोर्ट में किस तरह की बातें यहां पर सामने आती है, हालांकि उसका आंकड़ा तो यहां पर सामने आ चुका है, लेकिन अब क्या कुछ सामने आएगा वो देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। एक खास पैनल हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गया है जिनसे आप सभी का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं रमाकांत मिश्रा जी जो कि बीजेपी प्रवक्ता है और इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं फाजिल अहमद जी जो कि मुस्लिम स्कॉलर है। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। शुरुआत फाजिल जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी, चूंकि मदरसों के सर्वे को लेकर लगातार देखा जा रहा था कि आप लोग किस तरह से हंगामा काट रहे थे। अब चूंकि मदरसों के सर्वे की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है और इसमें हर कोई 15 नवंबर का इंतजार कर रहा है जब राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी। पहला रिएक्शन आपका। देखिए, मदरसा या कोई भी शिक्षा संस्थान वैध और वैध की श्रेणी में नहीं आती है। अच्छा, जिसका मान्यता प्राप्त नहीं है उसको ये लोग अवैध कह रहे हैं। प्ले स्कूल में मेरी बात को सुनिए, जैसे प्ले स्कूल होता है ना छोटा, उसी तरह के मदरसे में हम लोग जैसे अपने छोटे बच्चों को, हर बच्चा मुसलमान अपने हर बच्चे को 2 साल 2.5 साल 3 साल प्ले स्कूल जैसा मदरसे में, मकतब बोलते हैं उसको, उसमें छोटी बेसिक पढ़ाई होती है, अलिफ बे ते से 1 2 गिनती वगैरह, जो बेसिक चीजें बिल्कुल बेसिक पढ़ाई जाती है। उसके लिए प्ले स्कूल के लिए कोई मान्यता की जरूरत नहीं होती, मदरसे के लिए भी कोई मान्यता, उसी को ये लोग कह रहे हैं कि अवैध है जी। अगर वो अवैध है तो सरकार अगला नियम बताएगी कि वो अवैध कैसे होगा या उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो हो जाएगा। लेकिन सर माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ टोकना चाहूंगी। आपने जिस तरह से जिक्र किया कि प्ले स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, प्ले स्कूल में क्या कुछ होता है वो तो सबके सामने है, लेकिन मदरसों में छोटे छोटे बच्चे कम नजर आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जो उम्र की सीमा है वो तकरीबन 15 साल से ऊपर की नजर आ रही है। वो प्ले स्कूल तो नहीं कहलाया जाएगा? वो कहाँ से देख लिया आपने?
कहाँ से गई थी, किस मदरसे में गई उत्तर थी? प्रदेश में जितने भी मदरसों की तस्वीरें अब अरे तक किस सामने आई मदरसे में गई है, थी? नहीं उत्तर प्रदेश में, मैं किसी मदरसे में नहीं, अभी ये पहले तो आप सही से बात अभी तो कीजिए। रिपोर्ट सामने आई है, शिक्षा के स्तर को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, इसको लेकर सर्वे किया गया है। लेकिन अब तक जितने भी मदरसों की तस्वीरें सामने आई है, वहां छोटे छोटे बच्चे नहीं है। अरे तो नहीं है, तो जिसका मदरसे का मान्यता नहीं है उसका कागज पत्र जो नहीं है तो बन प्ले जाएगा, स्कूल से खत्म आप हो जाएगा। कैसे इसको बिल्कुल जोड़ के देख रहे हैं कि ये प्ले स्कूल की अरे तरह है, भैया, उसे क्या मानते? अवैध असलाह का फैक्ट्री नहीं ना पकड़ा गया है, मदरसा ही ना है। वैध हो जाएगा, पेपर बन जाएगा, वैध हो जाएगा। उसमें सरकार अच्छा। बताएगी ना कि क्या तरीका इसका बनाया है, कि सरकार कुछ तो नियम बनाएगी ना कि भाई इसको कैसे ठीक किया जाए, क्या नियम हाँ बनाया तो जाए। वही सरकार ना, तो शिक्षा उसी के लिए स्तर तो- को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार सर्वे करा रही थी। सर्वे जब नहीं हुआ था, प्रक्रिया शुरू चल रही थी, तब लोग आप लोगों की तरफ से बवाल काटा जा रहा था। तब क्यों आप लोग इस तरह की बातें नहीं कर रहे थे कि ठीक है हम स्वागत करते हैं इस तरह के फैसले का? नहीं, शिशु मंदिर का भी सर्वे कराइए ना। नहीं, शिशु विद्या मंदिर का मंदिर सर्वे का- हो नहीं, जाएगा, विद्या गुरुकुल का मंदिर का सर्वे भी हो सर्वे जाएगा। कराइए। हिंदू पक्ष लगातार इस वहाँ तरह के की बातें कर रहा है कि आप लोगों को हिंदू जिसका भी बच्चे सर्वे आपके कराना है, लिए सरकारी इम्पोर्टेंट स्कूल का नहीं है, सर्वे मुसलमान कराना है, हम बच्चे तैयार है। लेकिन आप लोग नहीं, तैयार नहीं हो रहे। अरे आप लोगों के में क्यों देखा जा रहा है तैयार पक्ष दो धड़ की स्थिति में नजर आ रहा है। एक पक्ष बोल रहा है ठीक है सर्वे करा लीजिए, दूसरा मना करता है। पहले आप लोग तो एकजुट हो जाइए। नहीं, आप किस तरह से बोल रहे हैं? नहीं, मेरी भाषा, मैंने कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं बोला है, पहली बात। दूसरी बात, आप पहले अपनी भाषा समझ, एक एंकर है। हाँ। तो आप किसी धर्म विशेष से आपको इतनी नफरत है, नहीं, तो नफरत अपने घर में क्या है? नफरत आप फैला रहे हैं, नफरत आप फैला रहे हैं। बात सिर्फ आपके सामने सवाल रखा गया कि मदरसों, नहीं बदतमीजी किसी ने नहीं की, एक सेकंड, बदतमीजी किसी ने नहीं की। पहले आप बात सुनिए, टोन इतना गंदा है। आप पहले अपने टोन को देखिए, आपने किस तरीके से बात की। ठीक है, इनका ऑडियो डाउन कीजिए। रमाकांत जी, मैं आपका रुख करूंगी। सर देखिए, मदरसों के सर्वे की जो प्रक्रिया है वो और तेज हो चुकी है। किस तरह की चीजें यहाँ पर सामने आई वो आपके सामने। अब राज्य सरकार का क्या एक्शन होगा? देखिए रितु जी, यहाँ पर कोई भी विषय हो, राज्य सरकार किसी भी तरह के सर्वे हो या कोई भी ऐसा स्टेप उठाना चाहती है जो भले के लिए, किसी भी संगठन के भले के लिए अगर कोई काम करती है, तो हमने देखा है जो कि किस तरह से वहाँ पर हंगामा एक वर्ग विशेष की तरफ से उठाया जाता है। और ये अब सर्वविदित है। हमने देखा जो कि चाहे कोई भी मामला हो, अब आप देखेंगे जो कि कोई भी मामला जैसे न्यायालय के अंदर में भी पड़ा हुआ है, तो हमने देखा जो कि वाराणसी के अंदर में किस तरह से ज्ञानवापी के ऊपर में भी हमने देखा था। आज अगर मदरसे के ऊपर में है तो मैं उस मदरसे के ऊपर में भी देख रहा हूं जो सर्वे से पहले जिस तरह से वहां पर एक हंगामा बरपा गया और एक अलग भ्रांतियां फैलाई गई, वो निश्चित तौर पर सबके सामने में है। तो हमें लगता है जो कि कम से कम इन सब पक्षों को देखते हुए इतना तो सुनिश्चित करना चाहिए जो कि हाँ सर्वे किस विषय के ऊपर में हो रहा है, सर्वे होना क्या गलत है क्या सही है। अभी आप फाजिल साहब कह रहे थे जो कि नहीं, उसको नियमित करने के लिए, उसको मान्यता प्राप्त करने के लिए हम सारे कागजात देखेंगे और राज्य सरकार वो किस चीज को कैसे उसको मान्यता प्राप्त करेगी उसको भी हम देखेंगे। तो ये विषय पहले क्यों नहीं आपने सोचा? जो कम से कम सर्वे से पहले तो ये बात आना चाहिए आपके दिमाग में, जो कि हाँ हो सकता है सर्वे होने के बाद जो भी रिजल्ट सामने आएगा हम देखेंगे, राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी जो उसको कैसे मान्यता प्राप्त किया जाए। आपने बिना मूलभूत सुविधाओं के वहां पर आपने मदरसे खोले, आपकी फंडिंग कहाँ से थी? जो 12 से 13 पॉइंट्स थे, वही 12-13 पॉइंट्स जो है राज्य सरकार ने पूछा था और सबने इसको इनिशियल स्टेज में इसको सबने स्वागत किया था इसका। लेकिन फाजिल साहब वहां पर इस चीज को एक अलग परिप्रेक्ष्य में देने की जो कोशिश करते हैं, ये थोड़ी सी विडंबना है, खास करके इस समाज के लिए। मैं कहता हूं अगर बेहतरी के लिए प्रदेश सरकार कोई काम कर रही है तो बिल्कुल प्रदेश की बेहतरी नहीं बल्कि जो तमाम छात्र छात्राएं वहां पर पढ़ रहे हैं, जी बिल्कुल, तमाम जो छात्र वहां पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था को किस तरह से और बेहतर करना है, इसको लेकर यहाँ पर किया जा रहा है। हमारा कहने का मतलब यही है कि विद्या मंदिर, शिशु मंदिर को भी थोड़ा अच्छा कीजिए। खाली मदरसे को अच्छा करने में लगे हैं आप, ये दोहरा मानदंड नहीं चलेगा ना। एक ही वर्ग से आपको इतना प्यार है, अरे ये तो बहुत अच्छी, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। ये तो फाजिल साहब ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आज अगर मदरसे के ऊपर में ही फोकस राज्य सरकार कर रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। शिशु मंदिर को अगर सर्वे के अंदर में नहीं लिया गया है तो ये तो मैं तो कहता हूं जो कि राज्य सरकार को ठीक है उसको देखना चाहिए। लेकिन अगर मदरसे को पहले
स्टेप में, पहले इनिशियल स्टेज में अगर मदरसे को लिया गया है तो इसमें कोई खराब वाली बात तो मुझे नहीं लग रहा है। और मुझे लगता है कि इस तरह के आपको इसमें सहयोग करना चाहिए ताकि देश में जो स्थिति है वो यहाँ पर सुधर सके और शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर और सुचारू रूप से बेहतर हो सके। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हाजी जमीर उल्लाह जी, जो कि पूर्व सपा विधायक है। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत करती हूँ मैं जनतंत्र टीवी पर। और फिलहाल चलिए संपर्क नहीं हो पाया, एक बार फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। फाजिल अहमद जी, आपका ही रुख करते हैं। देखिए, आपने शिशु मंदिर का जिक्र किया, गुरुकुल का जिक्र किया और इससे पहले तमाम जो भी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जी विद्या मंदिर का जिक्र किया और तमाम जो मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ चर्चा में बैठे हैं उन्होंने तमाम सरकारी स्कूलों का भी जिक्र किया कि उनका भी सर्वे हो। लेकिन हिंदू समुदाय का फिलहाल यही कहना है कि ठीक है, आप सर्वे करवा लीजिए, हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। लेकिन सर, एंड में सवाल वही आ जाता है कि आप लोगों की तरफ से स्वागत क्यों नहीं किया जाता? देखिए, ऐसा है, बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, एक दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है, बस भारत ही नहीं। सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। तो जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, मैं आपके पास आऊंगी, पहले फाजिल जी की बात कंप्लीट होने दीजिए। जी जी, अभी नए सिरे से इन लोगों को प्रेम आया है कि अब भागवत जी भी मस्जिद मदरसा जा रहे हैं। सबसे बड़ा सर्वे तो भागवत जी खुद जाके अपनी आंख से देख लिए कि भैया कहाँ आतंकवादी अड्डा, जरा हमको भी दिखाओ। भागवत जी खुद जाकर के देख लिए और सेटिस्फाइड हुए, कहे कि नहीं बहुत अच्छा है, अच्छी पढ़ाई चल रही है, अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा प्यार जगह है तो हम लोग को थोड़ा भाजपा की नफरत से नहीं डर लगता है, भाजपा की मोहब्बत से डर लगता है। हम लोग तो कह रहे हैं कि भाई नियम जब बनेगा, कोई नियम मान लीजिए बना है, अगर कोई धन के अभाव में, कोई जमीन के अभाव में, सीमित संसाधन में मदरसा काम करता है, जो 2.5% हम लोग, कोई सरकारी अनुदान नहीं मिलता है इन लोग या किसी तरह, जो हम लोग अपना 2.5% ज़कात और खैरात का पैसा देते हैं, उसी पैसे से ये मदरसा चलता है। तो अगर किसी के पास संसाधन सीमित है, वो किसी तरह कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है और मान्यता लेने की फुल प्रक्रिया वो नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए सरकार कोई नियम अपना ढील बनाएगी, नया नियम बनाएगी, कुछ करेगी। तो बहुत अच्छी बात है कि भाई आप इतने मदरसे हैं, इनको नियमितीकरण करें। आखिर उन बच्चों का भविष्य तो खराब नहीं करेंगे जो उसमें पढ़ रहे, वो तो पढ़ेंगे ना। तो अच्छी बात है, सरकार अब इसको 15 तारीख को रिपोर्ट देगा, सरकार तय करेगी कि भाई नियमों को और ढील दिया जाए और कुछ व्यवस्था दिया जाए, कुछ पैसा दिया जाए इन लोगों को, ताकि ये लोग और अच्छे से पढ़ाई कर सके और अच्छी उसमें बोर्ड से जोड़ा जाए उसको। हमारे यहाँ मदरसे के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार सब बनते हैं। अभी 1200 लड़के नीट क्वालिफाई किए और कुछ मदरसों में, मेरी बात सुन, पूरा सुन लीजिए। इसी सवाल पे फिर चर्चा को वापस एक मिनट पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए। ठीक है, करिए पहले कंप्लीट। अभी देखिए 95% मदरसे में, मैं भी एक मुसलमान हूँ, हम लोग भी मदरसे में जाते आते हैं, पैसा देते हैं, मदरसा भी चलाते हैं। हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड की परीक्षा निजी प्राइवेट स्कूलों से फार्म भरवा करके बाकायदा उनकी पढ़ाई होती है और हाई स्कूल इंटर पास करके वो लोग नौकरियों में जाते हैं। मदरसे के बच्चे के बता रहे, मदरसा में पढ़ता है और उसका एग्जाम होता है, प्राइवेट जो स्कूल है उनसे बोर्ड के एग्जाम से भरवा करके बाकायदा उनको हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ सब पढ़ाया जाता है। ऐसा थोड़ी है जो बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर बन रहे हैं वो सिर्फ अरबी की पढ़ाई से थोड़े बन रहे हैं, वो सारे विषय पढ़ रहे हैं इसलिए बन रहे हैं। जो लड़के आज इंजीनियर, डॉक्टर, पत्रकार है, वो सारा विषय पढ़ रहा है तब न बन रहा है। और आज अगर कोई लड़का वकील बना है तो 15 साल पहले तो सारी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, सारा भाषा पढ़ा होगा, तब ना आज बना है। ये तरह के आरोप लगाना कि ये धार्मिक पढ़ाई कराते हैं, ऐसा नहीं है। धर्म के साथ साथ वो सामाजिक पढ़ाई को भी पढ़ाते हैं। नहीं तो ऐसा थोड़ी हो गया अब आप दाढ़ी टोपी वाला देख लिए, आपको लगा कि तो बस उर्दू पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ। आप जिक्र कर रहे हैं कि नीट के लिए भी यहाँ पर क्लियर हुए हैं कई छात्र, क्योंकि जो रिपोर्ट अब तक सामने आई उसमें ये भी है कि साइंस तो वहाँ पढ़ाई नहीं जाती, तो नीट क्लियर कैसे हो गया? नहीं, पढ़ाई होती है साइंस। रमाकांत जी, एक बार फिर से रुख आपका। मुस्लिम समुदाय एक बार फिर लगातार आप लोगों को टारगेट कर रहा है और साफ तौर पर उनका कहना है कि आप लोग सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं, चाहे सर्वे हो या फिर तमाम और भी बातें हो, सिर्फ मुस्लिम समुदाय को आप यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे की वजह? देखिए रितु जी, यहाँ पर एक नैरेटिव सेट करने की, फिर हालांकि फाजिल साहब बहुत ही अनुभवी हैं और मैं उनके साथ बहुत बार डिबेट में बैठ चुका हूं, लेकिन यहाँ पर फिर भी एक नैरेटिव सेट करने की, ऐसे विद्वान व्यक्ति जब नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है जो कम से कम समाज के अंदर में इस तरह की भ्रांतियां न फैलाई जाए। अभी इन्होंने कहा जो कि हमारे प्रति इनका प्रेम जगा है, भाजपा मुस्लिम विरोधी है। हमने कहा जो कि ये मदरसे क्या फाजिल साहब के ही मदरसे हैं क्या? इस देश का मदरसा नहीं है ये? इनका क्या एक छत्र अधिकार है उसके ऊपर में?
मैं कहना चाहता हूं इस देश का, इस समाज का, इस प्रदेश का, ये सबका अधिकार है मदरसे के ऊपर में, लेकिन मदरसे में आप लेकिन रमाकांत जी, ये बात भी तो सही है ना कि अगर मदरसों का सर्वे यहाँ पर कराया जा रहा है और मुस्लिम समुदाय की तरफ से कहा जा रहा है कि शिशु मंदिर का भी सर्वे करवाइए, विद्या मंदिर का भी सर्वे करवाइए, एक बार उनका भी सर्वे करवा दीजिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। रितु जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, लेकिन ये शिशु मंदिर का क्या हम प्रवक्ता बैठ करके करेंगे या राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी? राज्य सरकार को जहां पे भी लगेगा शिशु मंदिर का, अगर उनको सर्वेक्षण कराना होगा तो शिशु मंदिर का। जी, आप अपनी बात अरे तो सुनिए तो सही, सुनिए फाजिल साहब, ऐसा है, देखिए ऐसा है, शिशु मंदिर का अगर मान लीजिए उनको सर्वेक्षण कराने की जरूरत पड़ेगी, निश्चित तौर पर किया जाएगा, लेकिन अगर आप मदरसे के ऊपर में आपकी तरह हम हंगामा नहीं करेंगे, जिस तरह से आप लोगों ने सर्वेक्षण के ऊपर में और सर्वेक्षण से पहले जिस तरह से आप लोगों ने वहां पर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, पता नहीं क्या पता करना चाहते हैं, किस तरह की बातें रखना चाहते हैं, राज्य सरकार क्या रखना चाहती है, उसके अंदर में मंशा क्या है, ये सारी बातें जो आप लोगों ने किया है, ऐसे हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि ये देश को सुनिश्चित करने के लिए, इस देश के बेहतरी के लिए जो भी अच्छा होगा हम लोग बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। आपने कहा जो कि मदरसे के ऊपर में क्या प्रश्न चिन्ह नहीं लगा? मदरसे के ऊपर में भी प्रश्न चिन्ह लगा था, क्योंकि मदरसे के अंदर में जिस तरह से बम बनाए जा रहे थे और हम लोगों ने देखा जो कि उस तरह के काम जब किए जा रहे थे अराजक तत्वों द्वारा, तो निश्चित तौर पर जो है वहां पर प्रश्न चिन्ह लगता है। पूर्व सभा विधायक हाजी जमीर उल्लाह जी जुड़ गए हैं। सर्वे से पहले की बात बता रहा हूँ। आऊंगी सर, रमाकांत जी और फाजिल जी आपका रुख करूंगी, उससे पहले हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हाजी जमीर उल्लाह जी। सर, आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। शुरुआत इसी से कि मदरसों के सर्वे का जो 80% प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में 15 नवंबर का हर किसी को इंतजार है कि किस तरह से सर्वे रिपोर्ट यहाँ पर की गई है, किन तमाम महत्वपूर्ण सवालों को उठाया गया। ऐसे में आपका एक बयान भी यहाँ पर सामने आया है कि अगर पाबंदी लगी तो घर घर में मदरसे होंगे, इसी पर रिएक्शन आपका? पहले तो देखिए, पहले तो ये है कि भाई जब बात हो तो कोई बोले ना बीच में, वरना मैं डिबेट छोड़ दूंगा। नहीं, कोई नहीं टोकरा, आप बात। मेरा कहने का मकसद ये था, हाँ, आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले तो मदरसा समझ ले, मदरसा होता क्या है। मदरसे में हम लोग जैसे समझते हैं कि पहले मदरसे के अंदर कुरान की तालीम लेने के लिए जाया करते थे बच्चे, हमारी बहन बेटियां भी जाया करती थी, और मदरसे जो पहले हुआ करते थे वो घर ही घर हुआ करते थे। पड़ोस में जो पढ़ा लिखा कुरान का जानने वाला हुआ, बच्चों को वहां भेज दिया, वो मदरसे पढ़ने लगा। ये तो 25 साल के अंदर जब पैसा आया और लोगों ने एक बिल्डिंग खड़ी करके उसके अंदर एक मदरसा कायम किया। अब मदरसों के अंदर ये उंगली उठ रही है कि मदरसे में, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि मदरसे के अंदर आतंकवाद पैदा होता है। मदरसे के अंदर सिर्फ और सिर्फ दीन की तालीम दी जाती है, सिखाया जाता है कि माँ बापों का आदर क्या होता है, सिखाया जाता है कि पड़ोस का आदर क्या होता है, भाई का, बहन का, ये सब सिखाया जाता है। उसके बाद हम लोग अपने बच्चों को स्कूल की शिक्षा देने भेजते थे, जहाँ दुनिया की तालीम दी जाती है। ये 2 तरह की चीजें होती थी। मैंने ये कहा था अगर इन लोगों ने ये पाबंदी लगाई कि मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, जैसे कि सरकार और लोगों की कोशिश ये, हर वक्त एक ही बात सुनने को मिलती है कि मदरसे के अंदर आतंकवाद पैदा होता है, तो फिर घर घर मदरसे खुल जाएंगे, जैसे पहले खुलते थे पढ़ने, वैसे हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, बात खत्म हो गई। और सरकार का, जैसे भाई साहब ने अभी कहा, एक सरकार के आदमी बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि सरकार की नीयत साफ है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार के अनाउंस कर दी कि 1 महीने के अंदर जो लोग मदरसे को रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन कराना है। एक तो ये लोग कहते हैं अवैध क्या होता है, मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया। तालीम देना अवैध में कोई आती है बात? आप कुछ दे नहीं रहे, जरा समझना, आप कुछ दे नहीं रहे, आप तनख्वाह, आप मौलाना की तनख्वाह नहीं दे रहे, आप बच्चों को वजीफा नहीं दे रहे, आप बच्चों को बिजली नहीं दे रहे, आप पानी नहीं दे रहे, तो फिर अवैध कहाँ? ये तो हमारे अपने एफर्ट से चलते हैं। हमारी जो नहीं जो मदरसे है उसमें कुछ नहीं मिलता भाई साहब,
ठीक है सर, अब चूंकि आपने कहा था कि बीच भाई में साहब, टोकना मैंने नहीं, कहा, आपको कुछ भी- किसी ने कुछ भी टोका नहीं नहीं। करेगा। अब अगला सवाल भी यहाँ पर अगर मैं रखूं, उसके बाद चर्चा यहाँ पर जारी रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे में आपने जिक्र किया कि मदरसों के अंदर तालीम दी जाती है, ऐसे में कौन कौन से सब्जेक्ट मदरसे के अंदर पढ़ाए जाते हैं, मैं बस आपसे समझना चाहती हूँ। यहाँ पहले मदरसों के अंदर कुरान की तालीम दी जाती थी, और जो रजिस्ट्रेशन मदरसे हैं उनके अंदर आज भी बहुत सी तालीमें दी जाती हैं जो दुनिया की तालीम होती हैं। और जो छोटे छोटे मदरसे चल रहे हैं 20 बच्चों के, 50 बच्चों के, 30 बच्चों के, महल्ले वाइज, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कुरान की तालीम दी जाती है, दीन की तालीम दी जाती है। उसके बाद हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, जहाँ चाहे वो कॉन्वेंट में भेजें, चाहे हम सरकारी स्कूल में भेजें। सर क्या हिंदी, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी मदरसों में पढ़ाए जाते हैं? हाँ, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। मेरा हाजी जमीरुल्लाह जी से सवाल है। जिनका रजिस्ट्रेशन है जी सर। हाँ, जिनका रजिस्ट्रेशन सरकार से है, हाँ, जिनका रजिस्ट्रेशन सरकार से है वो पढ़ाते हैं। और जो मदरसे छोटे छोटे हैं जहाँ पर सिर्फ कुरान की और दीन की तालीम दी जाती है, मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ सरकार से, वहाँ सिर्फ धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस इस तरह के सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं? नहीं, उसके लिए स्कूल है, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से फाजिल जी आपका रुख करूंगी क्योंकि आप जी और जी बहुत से एक बात और, बहुत से जो बहुत से बड़े लोग होते हैं वो मौलाना को इतने पैसे देते हैं, 1000-1200 महीना, कि वो घर पे पढ़ाने आते हैं ठीक है दीन की सर, तालीम। ठीक है। और जो बेचारे बीच के लोग हैं, हाँ। वो छोटे छोटे मदरसों में भेजते हैं, 100 रुपए महीना, ठीक है 700 सर, महीना। ठीक है। मैं फाजिल जी ये आपका रुख है। करूंगी। आपने कहा कि जो मदरसे से यहाँ पर छात्र पढ़कर निकलता है तो वो नीट पास करता है, वो यहाँ पर तमाम वो एग्जाम क्लियर करता है जिससे वो डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और पता नहीं क्या क्या बनता है। जब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में जो सरकार की तरफ से रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ, वहां वो सब्जेक्ट्स ही नहीं पढ़ाए जाते जिससे वो इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के एग्जाम क्लियर कर सके, तो कैसे वो पत्रकार बन जाएगा, कैसे वो इंजीनियर बन जाएगा और कैसे वो डॉक्टर बनेगा? जी बताएं। हम बता रहे हैं। हाँ, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, हाँ, वो अपने आसपास के जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, समझ रहे आप, मान्यता प्राप्त, उनसे फॉर्म भरवाते हैं। हाई स्कूल, इंटर जैसे फॉर्म भरवा करके फॉर्म वहाँ प्राइवेट भर दिया जाता है, पढ़ाई यहाँ होती है, एग्जाम वो उस स्कूल में जाके देते हैं। अकॉर्डिंग टू यूपी बोर्ड है तो यूपी में देंगे, बिहार का बोर्ड है तो बिहार में देंगे। और बहुत से मदरसे हैं जहाँ बाकायदा सरकार की तरफ से सब्जेक्ट का, और हम बताएं आपको, मैं बलिया का रहने वाला हूँ, बलिया में एक तिवारी जी का 7 मदरसा है, आप विश्वास करेंगी? तिवारी जी चलाते हैं उसको, 7 मदरसा है उनके पास, और 7 मान्यता प्राप्त है, और 7 स्कूल में स्कॉलरशिप, मिड डे मील, सारी व्यवस्था है वहाँ। आप बताइए कि वो तिवारी जी को क्या इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी वो 1 से शुरू करके और 7 मदरसा है उनके पास। हाँ। मैं बता रहा हूँ कि मिश्रा जी को बता दीजिए कि तिवारी जी ने 7 मदरसा खोल के और चला रहे, 1 मदरसे शुरू किया था, उनको इतना इंटरेस्ट है। और इतना ही नहीं, 2 पॉलिटेक्निक भी उनको लड़कियों के लिए। जी तिवारी जी, मिश्रा जी सब सुन रहे हैं, लेकिन तिवारी जी जो 7 मदरसे संचालित कर रहे हैं, आपने खुद कहा कि वो मान्यता प्राप्त है, लेकिन सवाल यहाँ पर गैर मान्यता प्राप्त वाले मदरसों का हो रहा है जिनका यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं। रमाकांत जी, मिश्रा जी, बहुत समय की कमी है, बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखिएगा प्लीज। जो प्राइवेट जी बिल्कुल देखिए, ऐसा है जो कि यहाँ पर हंगामा होना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल देखिए आदिल साहब सुनिए, इधर मैं कह रहा हूँ हंगामा होना ही नहीं चाहिए था। आज तिवारी जी चलाए, चाहे मिश्रा जी चलाए या अहमद जी चलाए, बात उसकी नहीं है। बात यह है जो मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त जो भी मदरसे हैं उसका सर्वेक्षण होना था। ये राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी जो उसको कैसे कंप्लायंस के अंदर में उसको नियमित किया जाए, कैसे उसको जो है सो बेहतरी किया जाए, कैसे मूलभूत सुविधाओं से उसे लैस किया जाए, ये सारी चीजें राज्य सरकार सुनिश्चित करेगी। इसके ऊपर में हंगामा बढ़पाने का कोई मतलब नहीं था। जैसे बढ़ पाया गया ये बहुत ही खेदजनक है, और मुझे लगता है जो कि राज्य सरकार। और ऐसे में अगर मुस्लिम पक्ष का यही कहना है कि अगर यहाँ शिशु मंदिर, विद्या मंदिर का सर्वे
सर्वे कराया जाए। तो ठीक है, आप लोग आगे जाइए, अपने कदम, अपनी आवाज को उठाइए, बुलंद कीजिए, राज्य सरकार तक पहुंचाइए, राज्य सरकार सोचेगी और उसके बाद एक बार फिर से यहां पर हो जाएगा सर्वे। आप लोग खैर हमारे साथ जुड़े, समय की कमी है, माफी के साथ चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए सभी का बहुत शुक्रिया। तो मदरसों का सर्वे 80% पूरा हो चुका है। अब ऐसे में तमाम तरह की बातें एक बार फिर से सामने आने लगी है। हिंदू पक्ष की तरफ से फिलहाल किसी भी तरह का कोई खास रिएक्शन नहीं आया, लेकिन मुस्लिम पक्ष खुद दो धड़ की स्थिति में बटा हुआ है। एक पक्ष ये कह रहा है कि ठीक है मदरसों का सर्वे कराइए, लेकिन दूसरा पक्ष ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मदरसों का सर्वे किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सर्वे हुआ तो आने वाले समय में कयामत आ जाएगी। अब आने वाले समय में रिपोर्ट किस तरह से 15 नवंबर को पेश की जाती है राज्य सरकार को, राज्य सरकार क्या एक्शन लेती है, देखना बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका